आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। पब्लिक का रिजेंटमेंट सुनना पड़ता है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो चीजें हम यहाँ से बता रहे हैं, अभी तक 2-3 अनशन हो गए हमें और वो लोग लॉन्ग टर्म अनशन की भी बात कर रही है। मेरा सवाल यही होगा सर कि केडी और एपेक्स के बीच जो बॉन्ड है वही बॉन्ड अभी भी है, या क्योंकि रिसेंटली आपका भी एक स्टेटमेंट आया था कि सोनम वांगचुक के साथ आप अनशन करना बैठे, तो ओवरऑल आप इस बॉन्ड को किस तरह देखते हो और आने वाले दिनों में एपेक्स केडी का जो बॉन्ड रहेगा उन्हें आने वाले दिनों में कवर भी दे सकते हैं लॉन्ग टर्म अनशन? पहली चीज तो ये है कि ये किसी जात का अनशन नहीं है। सोनम वांगचुक हो या मैं हूं या कोई और XYZ किसी का अनशन नहीं है। ये लद्दाख के अवाम की मांगे हैं जो हम उठा रहे हैं। दूसरी बात, जो कुछ दिल्ली में हुआ वो टोटली अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि मुझे केडीए की तरफ से वहां पे अनशन पे बैठना था, और जिसको लेकर के जो रिजर्वेशन सामने आई, जो मैंने अपने वीडियो के जरिए बताई, लेकिन उन तमाम चीजों को बालाइताक रखते हुए, उन डिफरेंसेस को साइडलाइन करते हुए, क्योंकि इस वक्त हमारा जो इंटरनल जो डिफरेंस है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी जो मांगे हैं वो इम्पोर्टेंट है। उस कॉज को लेकर के हम समर्थन दे रहे हैं और हम समर्थन जता रहे हैं, और करना भी है आइंदा भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो जातियात के साथ जो प्रॉब्लम होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि आपको मालूम है एपेक्स के अंदर एक से ज्यादा तंजीमें हैं, यहाँ केडीए में तकरीबन 11 ऑर्गेनाइजेशन है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना लाजमी है। लेकिन इन तमाम डिफरेंसेस के बावजूद हम अपने 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर के चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के हम चल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो डिफरेंसेस है वो अपनी जगह है और ये रिजॉल्व होना चाहिए इन फ्यूचर, इस पर बात भी होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये जो हमारा 4 पॉइंट एजेंडा है उसको फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। ये वक्त की अहम जरूरत है। हमारी डिफरेंसेस, हमारे कौमी जो एक बड़ा मकसद है, उसमें बीच में वो एक हाइल नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम चाह रहे थे कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जो केडीए का बना है, एपेक्स का बना है, हमारे 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर के बना है, जिसमें हम बार बार ये भी बोलते हैं कि हम सिंसियर हैं, हम सीरियस है, तो हमारी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, और मेरे साथ दीगर जितने भी लोग हैं, एपेक्स के अंदर जितने भी लोग हैं, केडीए के अंदर जितने भी लोग हैं, उन सभी की तरफ से वो सीरियसनेस और वो सिंसियरिटी नजर आनी चाहिए। वो आपको ग्राउंड में दिखेगी। पब्लिक का रेजेंटमेंट जो है इस वक्त एग्जिस्ट करता है, खासकर केडीए एपेक्स की के रिलेशंस को लेकर हो या केडीए के विद इन केडीए के इश्यूज को लेकर हो, उन रेजनमेंट्स को हमने दूर करना चाहिए। और आपको मालूम होगा, इससे पहले मैंने इलेक्शन के दौरान भी स्टेज से कहा था कि केडीए में जो हमारे साबिका एमएलएस हैं, साबिका एमएलसीस हैं, जो हमारे जो लोग, जितने लोग साबिका एमपी हैं, उन सबको भी केडीए में शामिल होना चाहिए, ताकि हम इसको मजीद मजबूत कर सकें। और ये मैं आज आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जमीयतुल उलमा के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर बोल रहा हूँ, और ये मैंने केडीए की मीटिंग में भी कही है। इस पर जल्द अज जल्द ठोस इकदाम लिया जाना चाहिए। ये जमीयतुल उलमा का स्टैंड है कि केडीए को मजबूत बनाने के लिए जितने भी हमारे वेटरन लीडर्स केडीए से बाहर हैं, उनको भी केडीए में शामिल करने की जरूरत है, ताकि हम इस केडीए के प्लेटफॉर्म को और ज्यादा मजबूत बना सकें। ऐसी बात है, आपने जो स्टेटमेंट इशू किया है उस पे साफ जाहिर था कि हमारे को चेयरमैन का स्टेटमेंट था कि मैं केडीए की तरफ से जो है वो अनशन में बैठने वाला हूं, और सोनम वांगचुक साहब जो है वो अनशन में बैठेंगे। इसके अलावा जो हमारे अपेक्स बॉडी के भी कुछ लीडर्स थे वहां पे मौजूद, उनको भी अनशन में रुकना था। लेकिन फाइनली सोनम वांगचुक साहब ने ये कहा कि अपेक्स की तरफ से भी कोई ना रहे और केडीए की तरफ से भी कोई ना रहे, मैं अकेला रहूंगा। तब मुझे वो बयान देना लाजमी हुआ, क्योंकि ये बात पब्लिक तक जा चुकी थी कि सोनम वांगचुक के साथ मुझे भी अनशन में बैठना है। तो ये मुझे क्लियर करना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग टेलीफोन कर रहे थे, बहुत सारे लोगों के जहन में खदशात थे। और बाकी जहां तक मेरा रहने का सवाल है, गुलिस्तान न्यूज़ आपकी तरफ से और STV लद्दाख में नासिर साहब ने भी इस न्यूज़ को कैरी किया था कि मैं केडीए की तरफ से जो है अनशन में बैठूंगा। किस तरह देखते हो सर आने वाले दिनों में केडीए हो, एपेक्स हो, ऑनगोइंग अनशन जो अभी चल रहे हैं सर दिल्ली में, और साथ ही साथ डेलीगेशन ले भी गए हुए हैं, आने वाले दिनों में एक फ्रूटफुल आउटकम मिले? और सोर्स के मुताबिक आई एम नॉट श्योर कि जम्मू कश्मीर को भी फुल फ्लेज्ड स्टेट में यही चीज हम बार बार कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर को फुल फ्लेज स्टेटहुड मिल रहा है। लद्दाख को ना स्टेटहुड की बात हो रही है, ना यूटी विद लेजिस्लेचर की बात हो रही है, ना 6 शेड्यूल की बात हो रही है,
ना हमें पब्लिक सर्विस कमीशन देने की बात हो रही है। इसी चीज को जमीयत उल उलमा बार बार कह रहा था कि अगर आपने ना हमें यूटी देना है, ना सिक्स शेड्यूल देना है, ना पब्लिक सर्विस कमीशन देना है, तो कम से कम हमारा जो स्टेट था प्री 5 अगस्त में, उस स्टेट को हमें वापस करो। एटलीस्ट हम इस दलदल से, इस मुसीबत से हम छुटकारा पा सकें। बहुत सारे लोगों ने इसको नेगेटिवली ले लिया, लेकिन ये जमीयत उल उलमा का अपना एक क्लियर स्टैंड है और आज भी हम इस बात पे खड़े हैं। और हम चाहते हैं कि अगर सरकार को किसी तरीके की प्रॉब्लम है स्टेटहुड देने में, सिक्स शेड्यूल देने में, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन देने में, तो ठीक है, हमें अपना स्टेट वापस करे। हमें आपके साथ इस मुसीबत में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के इस आइडिया के साथ नहीं रहना है। हमने ब्यूरोक्रेसी के रहम करम पे नहीं रहना है। हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और अगर हमें अपना स्टेट मिलता है तो उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, हमें अपना स्टेट दिया जाए। और अगर स्टेट के लिए पहले अगर शुरुआत में आप लेजिस्लेचर भी देते हैं तो उस पर हम सोच सकते हैं, लेकिन हमें स्टेटहुड हमारी डिमांड है, सिक्स शेड्यूल हमारी डिमांड है, पब्लिक सर्विस कमीशन हमारी डिमांड है। इस वक्त जो खेल हमारे नौजवानों के साथ खेला जा रहा है, डेनिक्स में हमारे कैडर्स को डेनिक्स के अंदर डाला जा रहा है, हमें लद्दाख का अपना कैडर बनाने की जरूरत है। 5 साल में जो है अब कोर्ट को जो है इधर इंटरवीन करना पड़ा, सो मोटो एक्शन लेना पड़ा यूटी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के खिलाफ, सेंटर के खिलाफ, कि क्यों 5 साल को नहीं मिली है। ये तो अनफॉर्चुनेट है ना। ये कहां से, आसमान से तो कोई लाके लद्दाखियों को गेजेटेड पोस्ट की नौकरी नहीं देगा। ये जो यहाँ बैठे हुए हैं 6,000 करोड़ का दम भर रहे हैं जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये उनका काम है हमारे लोगों को नौकरी देना। तो मुलाजिमत हमें नहीं मिल रही है। कश्मीर में आप देखें, लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेशन दे दिया, अपनी नुमाइंदगी दे दी, अपनी चीजें ट्रैक पे वो वहां पे जम्मू कश्मीर में आ रही हैं। और 47 के बाद पहली बार लद्दाख को रिप्रेजेंटेशन से महरूम किया गया। 47 के बाद पहली बार लद्दाख को डेमोक्रेटिक राइट्स से महरूम किया गया। और आज आप देखें, नुब्रा में एक शख्स, एक प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट करते हुए बोल रहा है कि सरकार ने हमें बीच सड़क पे छोड़ दिया, सरकार ने हमें डिसअपॉइंट कर दिया। मैं समझता हूँ ये फीलिंग्स लोगों के दिलों में आना अच्छी बात नहीं है। हम इस देश की ताकत बनना चाहते हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये 4 पॉइंट मांगों को माने और आप हमें इस देश की ताकत बनने और हमारे अंदर जो ट्रस्ट डिफिसिट पैदा हो रहा है उस ट्रस्ट डिफिसिट को एड्रेस करने का मौका दें। सर, एपेक्स बॉडी ने, तो क्या आपका क्या प्लान है आने वाले समय में, क्या आप भी मुलाकात कर सकते हैं? नहीं, देखिए, इस वक्त तो हम सॉलिडरिटी के तौर पर जमीयत उल उलमा के प्लेटफॉर्म से हम इजहार यकजहती कर रहे हैं, जितने भी प्रोटेस्टर्स हमारे दिल्ली में हैं और जितने भी लोग हैं। और एक चीज मैं बताऊं, सोनम वांगचुक साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रोटेस्ट सिर्फ सोनम वांगचुक का, प्रोटेस्ट सिर्फ केडीए का, प्रोटेस्ट सिर्फ एपेक्स का नहीं है, ये पूरे लद्दाख का प्रोटेस्ट है। और हम सबको इसके लिए खड़ा होने की जरूरत है, चाहे दिल्ली में जाके खड़ा होने की जरूरत होना पड़े या करगिल या लेह में बैठ करके हमें खड़े होने की जरूरत हो। हमें जहां कहीं भी हो, हमें लद्दाख की इन 4 मांगों के साथ बिल्कुल मजबूती से खड़ा होने की जरूरत है। थैंक यू।